नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोगों ने पढ़नी है वो ये है द एक्सप्रेस रिफ्यूज़ल ऑफ अ डिफेंडेंट टू टेंडर रिप्लाई टू द क्लेम. Sometimes a defendant expressly refuses to tender a reply to the suit filed against him by saying that he neither admits nor denies the claim of the plaintiff against him. कभी कभार जो है वो डिफेंडेंट जो है वो एक्सप्रेसली रिफ्यूज़ कर देता है कि उसने रिप्लाई नहीं देना है सूट जो कि उसके अगेंस्ट जो है वो फाइल किया गया है. ये कह के जो है वो रिफ्यूज़ करता है कि वो ना ही तो एडमिट कर रहा है ना ही वो डिनाई कर रहा है क्लेम को जो कि प्लेंटिफ ने जो है वो उसके अगेंस्ट किया है. सिमिलरली ही मे समटाइम्स रिफ्रेन फ्रॉम आंसरिंग the question of the court regarding his admission or denial therefore and in that way may intentionally keep silent. कभी कभार जो है वो इंटेंशनली जो है वो कीप साइलेंट हो जाता है. तो मुस्लिम जूरिस्ट के जो है वो डिफरेंट ओपिनियन है इस रिगार्ड में. सबसे पहले हम देखते हैं हनफी जूरिस्ट का ओपिनियन. इमाम अबू हनीफा जो है उनके मुताबिक और उनके एक डिसिपल के मुताबिक अगर डिफेंडेंट जो है वो क्लियरली रिफ्यूज़ कर देता है रिप्लाई देने से उस क्लेम का जो कि उसके अगेंस्ट किया गया है प्लेंटिफ की तरफ से और उसको इंसिस्ट भी किया जाता है कि आप जो है वो रिप्लाई करो. आपने रिफ्यूज़ कर दिया है आप अब रिप्लाई करो. आपको इंसिस्ट अगर किया जाता है फिर भी रिप्लाई नहीं करता है वो और कोई भी रीज़नेबल कॉज नहीं देता है तो जो उसका रिफ्यूज़ल है उसको जो है वो डिनाइल समझा जाएगा उस क्लेम का. इस केस के अंदर प्लेंटिफ जो है उसको रिक्वायर किया जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करे और प्रोड्यूस करे अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए. और अगर वो इस चीज़ में कामयाब हो जाता है तो केस को जो है वो प्लेंटिफ के हक़ में जो है वो प्रोसीड किया जाएगा और फैसला प्लेंटिफ के हक़ में दिया जाएगा. इमाम अबू यूसुफ जो हैं जो कि इमाम अबू हनीफा के ही एक और डिसिपल हैं उनका जो व्यू है वो इससे मुख्तलिफ है. डिफेंडेंट जो है अगर वो रिफ्यूज़ करता है तो उसके रिफ्यूज़ल को डिनाइल नहीं समझना चाहिए बल्कि उसको कंपेल करना चाहिए कि वो या तो उसको एडमिट करे या तो उसको डिनाई करे एक्सप्रेसली जो कि क्लेम होगा प्लेंटिफ का अगेंस्ट हिम. लेकिन अगर फिर भी उसको कंपेल भी किया जा रहा है तो फिर कोर्ट के पास जो है वो कोई भी वे आउट नहीं है. तो इस सिचुएशन में इमाम अबू हनीफा का ही जो ओपिनियन है और इमाम मोहम्मद का उसी को फिजिबल समझा जाएगा. अगर डिफेंडेंट जो है वो क्लियरली रिफ्यूज़ कर देता है रिप्लाई देने से क्लेम का तो उसको इंसिस्ट भी किया जाता है और कोई भी रीज़नेबल कॉज नहीं है तो उसके रिफ्यूज़ल को ही जो है वो डिनाइल समझा जाएगा और एविडेंस के प्रूव करने पर उसके केस को जो है वो प्रूव कर दिया जाएगा. मल्की जूरिस्ट की तरफ चलते हैं. मल्की जूरिस्ट जहाँ तक कंसर्न है उन्होंने जो है वो 3 डिफरेंट ओपिनियन दिए हैं. ठीक हो गया. कुछ मल्की जूरिस्ट के मुताबिक डिफेंडेंट जो कि रिफ्यूज़ कर देते हैं आंसर देने का क्लेम का जो कि प्लेंटिफ ने उनके अगेंस्ट किया है उनको कंपेल किया जाना चाहिए डिटेंशन के थ्रू. ठीक हो गया. लेकिन अगर फिर भी वो कोई भी जवाब ना दें वो रिफ्यूज़ करें अगर उनको इम्प्रिजन किया गया है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर ही मे बी बीटन एंड इफ इवन देन डज नॉट टेंडर आ रिप्लाई द केस शैल बी डिक्रीड फॉर द प्लेंटिफ. तो प्लेंटिफ के हक़ में जो है वो केस जो होगा उसको डिक्री किया जाएगा विदाउट रिक्वायरिंग द प्लेंटिफ टू प्रोवाइड एविडेंस. कोई भी एविडेंस नहीं लिया जाएगा प्लेंटिफ से कोई भी ओथ नहीं ली जाएगी प्लेंटिफ से बल्कि हक़ जो है वो प्लेंटिफ जो कोई भी फैसला है वो प्लेंटिफ के हक़ में दे दिया जाएगा. अकॉर्डिंग टू सम अदर मल्की जूरिस्ट इन सच सिचुएशन द केस शुड बी डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ प्रोवाइडेड दैट ही टेक्स द ओथ टू अफेक्ट दैट हिज क्लेम इज़ ट्रू. लेकिन मल्की जूरिस्ट कुछ और मल्की जूरिस्ट जो है जो दूसरा ओपिनियन है जो दूसरा मल्की जूरिस्ट का ओपिनियन वो ये है कि इस तरीके की सिचुएशन में जब हम आ जाते हैं तो हमें सीधा सीधा फैसला प्लेंटिफ के हक़ में नहीं दे देना चाहिए विदाउट टेकिंग एनी एविडेंस एंड विदाउट टेकिंग ओथ. बल्कि हम लोगों को ये चाहिए है कि हम जो फैसला है वो प्लेंटिफ के हक़ में तभी दें जब वो ओथ लेगा. Another group of Malki jurists is of the view that the defendant who has refused to tender a reply to the claim. अगर डिफेंडेंट ने जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो जो है वो रिप्लाई नहीं करेगा. डिफेंडेंट ने जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो रिप्लाई नहीं करेगा. शुड नाइदर बी इम्प्रिजन उसको ना ही जेल में डालना चाहिए ना ही उसको मारना चाहिए. दे होल्ड दैट द रिफ्यूज़ल ऑफ द डिफेंडेंट टू टेंडर अ रिप्लाई टू द क्लेम
शुड बी डीम्ड हिज रिफ्यूज़ल टू टेक द ओथ। तो अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा है और उसका रिफ्यूज़ कर रहा है तो इट इज़ उसको रिफ्यूज़ल टू टेक द ओथ समझना चाहिए कि उसने ओथ का जो है वो रिफ्यूज़ल किया है। कॉन्सिक्वेंटली द प्लेंटिफ विल बी रिक्वायर्ड टू टेक द ओथ। फिर कॉन्सिक्वेंटली ये होगा कि प्लेंटिफ को कहा जाएगा कि आप ओथ लो, और अगर प्लेंटिफ ओथ ले लेगा तो फैसला जो है वो प्लेंटिफ के हक़ में दे दिया जाएगा। इस्लामिक लॉ ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक अगर प्लेंटिफ जो है वो एविडेंस नहीं दे सकता है, उसको घर नहीं भेजा जाएगा, न बल्कि किसी भी रेमेडी के बगैर, बल्कि उसके सूट को ना ही डिसमिस किया जाएगा। इस सिचुएशन में जो है डिफेंडेंट को जो है वो आस्क किया जाएगा कि आप वो दो अपने क्लेम की, प्लेंटिफ के क्लेम की कि वो ट्रू नहीं है। और अगर डिफेंडेंट जो है वो दे देता है कि प्लेंटिफ ने जो है वो फॉल्स क्लेम किया है तो सूट जो है वो प्लेंटिफ का जो है वो डिसमिस कर दिया जाएगा। मगर अगर डिफेंडेंट जो है वो ओथ नहीं देगा और रिफ्यूज़ करेगा तो जो बर्डन ऑफ द ओथ है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा प्लेंटिफ की तरफ, और प्लेंटिफ जो होगा वो ओथ देगा ऑन द ट्रूथ ऑफ हिज क्लेम। द सूट शैल बी डिक्रीड फॉर हिम। हाउएवर इफ द प्लेंटिफ refuses to take the oath, his suit shall be dismissed. Shafi and Hanbali jurists. The jurists of the Shafi and Hanbali schools of thought are of the view that if the defendant refuses to tender a reply to the claim filed against him, he shall be deemed to have refused to take the oath. अगर वो जो है वो रिप्लाई, अगर डिफेंडेंट जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है रिप्लाई देने से, तो इसका मतलब यही है कि डिफेंडेंट ने जो है वो ओथ देने से रिफ्यूज़ कर दिया है। और जहाँ पे डिफेंडेंट की लाइबिलिटी बनती थी कि उसको ओथ देना चाहिए था, मगर वो रिफ्यूज़ कर देता है ओथ देने से, तो जो बर्डन होगा ओथ का वो शिफ्ट कर दिया जाएगा प्लेंटिफ के ऊपर। और अगर प्लेंटिफ जो है वो ओथ दे देगा कि उसका जो क्लेम है वो दुरुस्त है, तो प्लेंटिफ के हक़ में जो है वो फैसला दे दिया जाएगा। बिफोर द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डिफेंडेंट ही शैल बी वार्नड थ्राइस दैट इफ ही डज नॉट सबमिट हिज रिप्लाई टू द क्लेम द केस विल बी डिसाइडेड अगेंस्ट हिम। 3 दफ़ा जो है 3 दफ़ा जो है कोर्ट को चाहिए कि वो डिफेंडेंट को जो है वो वार्न करे कि अगर वो रिफ्यूज़ल कर देगा रिप्लाई देने से क्लेम का, तो फिर जो फैसला है वो प्लेंटिफ के हक़ में दे दिया गया है। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं करेगा रिप्लाई, तो ओथ का जो बर्डन ऑफ लाइबिलिटी जो है ओथ देने की वो डिफेंडेंट के हक़ में चली जाए, वो प्लेंटिफ के हक़ में चली जाएगी। और चूँकि वो प्लेंटिफ के हक़ में चली जाएगी, और अगर प्लेंटिफ ओथ दे देता है और क्लेम जो है वो दुरुस्त साबित हो जाता है, तो फिर फैसला जो है वो प्लेंटिफ के हक़ में हो जाएगा।